दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेट लॉस और वेट गेन के बारे में। जो भी नए लड़के लड़कियां उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, कहीं भी सर्च कर लेती हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो। तो ऐसे कुछ रीसेंट केसेस भी हुए हैं हमारे इंडिया में, जिनकी वजह से उनका नुकसान भी हुआ, क्योंकि फिटनेस इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ भी गए हैं आज के टाइम में। क्योंकि और कोई काम नहीं मिलता, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो यूट्यूब पे आ जाता है। और चलो ठीक है, आना भी चाहिए, लेकिन बात वही है कि प्रॉपर नॉलेज, सही नॉलेज दे तब बात बनेगी। ऐसे नहीं कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दो अपना कंटेंट चलाने के लिए। मेरे चैनल बनाने का भी यही मकसद था कि फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस डालूँगा और सही डालूँगा। जितनी मेरे को नॉलेज है, सही कंटेंट आप तक लेके आऊँगा, मिथ्स दूर करूँगा। तो ऐसे ही मैं जो टॉपिक्स होते हैं फ़िटनेस के, बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, वो उठाता हूँ ताकि सही नॉलेज आपको मिल सके। जैसे लड़के लड़कियां जो वेट लॉस करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सही तरीका क्या है। हालांकि ये बात सबको पता होती है कि अगर हम कम खाएंगे तो वेट कम होगा, ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसकी भी साइंस होती है। पूरी बात ये सही नहीं है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सही तरीका जो होता है उसी को अगर हम फॉलो करें तब जाके सही रिज़ल्ट आता है। क्योंकि कई क्या करते हैं कि स्लिम दिखने के लिए खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। जैसे अभी रिसेंट केस हुआ था केरला में, 18 साल की लड़की ने बिल्कुल, बताते हैं कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया था। घर वालों से खाना ले जाती थी कि मैं रूम में जाकर खाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके खाना फेंक देती थी। और ये प्रोसेस कहते हैं कि 5 महीने करीब चलता रहा। 5 महीने लगातार गुनगुने पानी पे डिपेंड रही वो लड़की। देखो, अगर उसको नॉलेज होती तो वो ऐसी हरकत नहीं करती। पता नहीं उसने कौन-सा कंटेंट देखा यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता। बहुत से, वो ही नहीं लड़की, बहुत से ऐसे लड़के-लड़की हैं जिन्होंने वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो वो वीडियो जो भी आती है फ़िटनेस के रिलेटेड उसको उठा के देखने लग जाते हैं। उसमें पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो उसको फॉलो करते हैं। इससे तो अच्छा जो पहले के टाइम का जो फ़िटनेस का दौर था वही अच्छा था। आजकल वैसे देखा जाए तो एडवांस होना चाहिए था फ़िटनेस इंडस्ट्री को, लेकिन कहीं और ही जा रही है हमारी फ़िटनेस। दिन ब दिन ऐसे-ऐसे लोग आते जा रहे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो नए टीनेजर्स हैं वो इन चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। ज़रूरी नहीं होता कि जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो बंदा सही नॉलेज ही देगा, ऐसा नहीं होता। खुद भी सोचा करो भी सही क्या है, गलत क्या है। तो ऐसा ही ये केस हुआ था केरला में। तो फिर डॉक्टर्स ने भी बताया, वैसे उस लड़की की मौत हो गई थी इसी वजह से, खाना ना खाने की वजह से। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी थी। ये एक मेंटली ऐसी बीमारी है जिसमें लगता है पेशेंट को कि मेरा वेट बढ़ रहा है, या मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। और ये मोस्टली विमेन्स में पाई जाती हैं। टीनेजर्स जो विमेन्स लड़कियां होती हैं, लड़कों में बहुत कम है ये, लेकिन स्लिम दिखने के चक्कर में लड़कियों में ये बीमारी ज़्यादा पाई है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो काफ़ी टाइम पहले, कई सालों पहले की बात है, तब भी हमारे सर ने एक बार बताया था कि एक लड़की थी जिसने खाना मेरा वगैरह छोड़ दिया था। तो उसको फिर काफ़ी वीकनेस आ गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे, लेकिन उसने मतलब उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो ऐसी कुछ कहानी मैंने काफ़ी सालों पहले भी सुनी थी। लेकिन अब तो यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत आ गया है। अब वही बात आ जाती है कि नॉलेज गलत सुन ली होगी, और नॉलेज गलत देने वाले भी बहुत हो जाते हैं आज के टाइम में। तो शायद यही कुछ कारण रहा होगा केरला वाली लड़की का भी, जिसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। बस उस एज में हम दूसरों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। इस एज में एक्टर्स को देखकर, हीरो हीरोइंस को देखकर, स्लिम ट्रिम देखकर, बल्कि वो तो अपने अपनी प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं। प्रॉपर डाइटिशियन होते हैं उनके, प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं उनके अंडर, वो फॉलो करते हैं रूटीन। तब जाके उनकी एक अच्छी बॉडी होती है। वो तो खाना बल्कि खा रहे होते हैं। बल्कि अगर वेट कम करना है तो उसका तरीका है, अगर वेट बढ़ाना है उसका भी एक तरीका है। और इस वीडियो में भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि उन लड़के लड़कियों को, मोस्टली लड़कियों को, कि हेल्थी दिखना या हेल्दी होना, दोनों में फ़र्क है। एक बंदा हेल्दी दिख रहा है लेकिन अंदर से वो हेल्दी नहीं है, और एक अंदर से हेल्दी है, वाकई में अंदर से भी हेल्दी है और बाहर से भी हेल्दी है। दोनों में डिफरेंस है। और समझदारी भी इसी में है कि हमें अंदर और बाहर दोनों से हेल्दी ही होना चाहिए। और तो अगर कोई मोटी लड़की कहे कि मैं खाना छोड़ दूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। पतले होने की एक साइंस होती है। प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर हम रूटीन फॉलो करेंगे तो वेट कम पक्का हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या होता है कि देखो, अगर
वेट कम करना है तो कैलोरीज डेफिसिट में चले जाओ, और अगर गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में चले जाओ। मतलब अगर आप दिन की 3000 कैलोरीज ले रहे हो तो उसको कट करके 2500 पे आ जाओ, या उससे 100-200 और कम कर दो। और अगर वेट बढ़ाना है तो उसमें 500 कैलोरीज ऐड कर दो, यानी कि अगर तुम 1500 कैलोरीज ले रहे हो तो उसमें 500 कैलोरीज और ऐड कर दो। सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, अगर कोई लड़का या लड़की जिम जा रहे हैं या जिम नहीं भी जा रहे हैं, घर पे रह के एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करो। और जैसे 3 रोटी खा रहे हैं तो 4 खाने लग जाओ। अगर किसी को बजट की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, 4 खा रहे हो 5 खाने लग जाओ। होममेड जो भी होती हैं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, मक्खन हो गया, दही हो गया, पीनट्स हो गए, तो इन चीज़ों से आपका वेट बढ़ेगा। और मोटे लोगों के लिए मान लो जैसे मैंने बताया कि 2500 कैलोरी या 3000 कैलोरीज ले रहा है या ले रही है, तो उसमें 500-700 कैलोरीज कट कर दो। और कैलोरीज कट करोगे कैसे पता चलेगा? मान लो जैसे चीनी ले रहे हो, अब चीनी आप जीरो कर दो, शुगर जीरो कर दो अपनी डाइट से, और एक्सरसाइज हल्की फुल्की शुरू कर दो, खाना कम कर दो। जैसे वेट गेन में बताया था कि 3 रोटी खाओगे तो 4 खाने लग रहे हो, ऐसे वेट कम में 4 खा रहे हो तो 3 खाओ या 2 खाओ। तो ये चीज़ फॉलो करोगे तो वेट पक्का कम होगा ही होगा। खाना बिल्कुल छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, उससे तो कमज़ोरी आएगी। सबसे ज़रूरी बात है कि जो पानी वाली चीज़ें होती हैं, सैलेड वगैरह होता है, फ्रूट्स होते हैं, ये ज़्यादा खाओ अगर आपने वेट कम करना है तो। पैक्ड फूड और फास्ट फूड अपना ज़ीरो कर दो। एक आध अच्छी कंपनी का या सस्ता, अगर आप बजट में हो तो 100 के आसपास, 100 से 60-70 के भी मल्टीविटामिन्स आते हैं, वो ऐड कर लो अपनी डाइट में। 3-4 महीने वो लो, 3-4 महीने अपनी प्रॉपर डाइट फॉलो करो तो वेट कम हो ही जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो खाना छोड़ने से तो फैट लॉस ही होगा अगर बिल्कुल छोड़ोगे, और मसल भी साथ में लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे किडनी, लीवर सब काम करना बंद कर देंगे। सेहत बनानी है, खराब नहीं करनी। तो स्मार्टली वे से चलो, जैसा आप दिखना चाहते हो वैसा दिख सकते हो, बस प्रॉपर नॉलेज लो। तो ये वीडियो थी, जो नए लड़के लड़कियां दूसरों को, ऐसे लोगों को देखकर फॉलो करने लग जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन लेके, तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बड़ी सिंपल सी साइंस होती है, इसको समझ लिया करो तो पता चल जाता है भी सही चीज़ क्या है, सही तरीका क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू।